अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 13.1 और असाइनमेंट 13.1 क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा, विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिटवीन टू चार्जेस इफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और एक असाइनमेंट टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 13.1 टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स which is required to overcome the electrostatic repulsion between two protons. The charge of proton is 1.6 cross 10 power minus 19 coulomb. A distance of approximately 2 cross 10 power minus 15 meters separates two protons. Calculate the magnitude of electrostatic force between the protons. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन चूंकि चार्जलेस पार्टिकल्स है तो उनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद होता है। तो होना चाहिए था कि जब दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो तो सो दे वुड फ्लाई अवे फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाए। होना यह चाहिए था कि जब दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो तो वो एक दूसरे से दूर जाए और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही बाकी न रहे। लेकिन हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पैक फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियस का अपना स्ट्रक्चर है। ये इस वजह से कि आप इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स है जिसको हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। उस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये पैक फॉर्म में मौजूद है। ये प्रोटॉन्स अगरचे उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स भी है लेकिन वो पैक फॉर्म में मौजूद है। व्हाई? बिकॉज दिस स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस बैलेंस द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन। ये जो इनके दरमियान जो स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं वो उन रिपल्सिव फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। बैलेंस यानी वो ये उनका बराबर होता है। अब हमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रोटॉन्स के दरमियान वो हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन बी गिवन है, दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो फासला है अप्रॉक्सीमेटली वो भी गिवन है। तो हमें सिर्फ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन वो फाइंड आउट करना है प्रोटॉन्स के दरमियान। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स वो भी गिवन है और कूलम्स कांस्टेंट के उसकी वैल्यू फॉर फ्री स्पेस वो भी गिवन है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे। इफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि दोनों प्रोटॉन्स है तो और जो प्रोटॉन के चार्ज को बुक में QP से जाहिर किया गया है, तो हम यहाँ पर भी चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों ही प्रोटॉन्स हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। बस जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका रिक्वेस्ट है कि हम यूनिट्स के साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व करें, इनके साथ यूनिट लेके भी और सॉल्व करते करते हम आखिर में उस रिजल्ट के साथ भी अपना यूनिट लेके। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त यूनिट लिखना कोई भी इसके मार्क्स नहीं मिलते। आप फाइनल रिजल्ट के साथ अपना स्टैंडर्ड यूनिट लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ। यूनिट्स भी साथ लिखूंगा। के की वैल्यू हम लगाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 और यूनिट इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। Q2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 2 क्रॉस 10 पावर माइनस 15 मीटर होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज को तो हम जरा देंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन कूलम मल्टीप्लाई बाई कूलम विल गिव कूलम स्क्वायर, कूलम मल्टीप्लाई बाई कूलम कूलम स्क्वायर। तो ये इस कूलम स्क्वायर के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कूलम और कूलम। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 15 विल गिव 10 पावर माइनस 30 एंड मीटर स्क्वायर विल गिव मीटर स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इफ इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 2 2 नहीं 4
4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 30 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ न्यूटन ही रह गया। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अब सिर्फ हम कैलकुलेशंस करेंगे और उस जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसके साथ हम सिर्फ न्यूटन लिखेंगे, फोर्स का यूनिट स्टैंडर्ड। तो अब देखिए, अब हम 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, तो इससे जो आता है f इज इक्वल टू 23.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब देखिए 10 पावर माइनस 19, 10 पावर माइनस 19 और 10 पावर 9। अब देखिए 9 माइनस 19 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 30 और न्यूटन हम लिखेंगे इसका यूनिट। 9 माइनस 19 विल गिव 10 पावर माइनस 29, 10 पावर माइनस 29। अब मैं इसको यहां पर मैं इसको लिखता हूं, f इज इक्वल टू, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, 23.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 29 और यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर, अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 30 और न्यूटन इसका यूनिट सिर्फ बाकी रह गया है। f इज इक्वल टू 23.04 डिवाइड बाई 4, 23.04 और डिवाइडेड बाई 4, इससे जो आता है तो 5.76 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 29 और प्लस 30 माइनस 29, ये 10 पावर माइनस 30 जब पूरा जाएगा 10 पावर प्लस 30 न्यूटन। सो f is equal to 5.76 multiplied by 10 power 1, 30 minus 21 will give 10 power 1 न्यूटन। और हम 5.76 को 10 से ज़रब देंगे, 10 पावर 1 मीन्स 10, इसको जब हम ज़रब देते हैं तो इससे आता है 57.6 न्यूटन, 57.6 न्यूटन। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो दिस मच फोर्स ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट between two protons inside the helium nucleus. Now assignment 13.1. A small metal sphere with a charge of minus 2.10 × 10 power minus 6 coulomb is brought near an identical sphere with a charge of 1.50 × 10 power minus 6 coulomb, so that the distance between the centers of the two spheres is 3.30 centimeter. Calculate the magnitude of the force that each charge exerts on the other. दो आइडेंटिकल स्पेयर्स है, आइडेंटिकल मीन साइज में शेप में वो सेम है, लेकिन दोनों पर चार्ज डिफरेंट है। एक पर चार्ज माइनस 2.10 × 10 पावर माइनस 6 कूलम है, दूसरे पर चार्ज 1.50 × 10 पावर माइनस 6 कूलम है। एक पर नेगेटिव है और एक पर पॉजिटिव है। दोनों के दरमियान फासला 3.30 सेंटीमीटर है। तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं? दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज वी कैन सी बोथ चार्जेस, one charge is positive and the other is negative, so they exert a force of attraction on each other. अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करना है। दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है। एक स्पेयर दूसरे पर जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा स्पेयर उस पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सिर्फ हमें उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। F इज इक्वल टू K 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 2.10 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1.50 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 3.30 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो वो सेंटी की जगह मैंने ये लिखा और मीटर अपनी जगह, ये हम इस तरह लिखेंगे 3.30 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट में। फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे वहाँ पर। अब हम ज़रब तो देंगे उसी तरह कूलम और कूलम, यहाँ पर भी कूलम है, यहाँ पर भी कूलम है। ये कूलम और कूलम इस कूलम स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूटन ही रह जाएगा। बाकी हम ज़रब देंगे। अब हम जब इनको ज़रब देते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, बिकॉज द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। और फिर हम ज़रब देंगे इनको 9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 10 मल्टीप्लाई 1.5 28.35 और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 है माइनस 6
माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3.30 का मैं स्क्वायर लूँगा तो 10.89 आता है इससे, और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पर सिर्फ न्यूटन ही रह जाता है ना। F इज इक्वल टू, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करें 9 - 6 और -6 तो 9 - 3 तो 10 पावर -3, इस तरह 28.35 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 - 6 विल गिव 10 पावर -3 और डिवाइड बाई 10.89 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4। अब जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर आप देखें F इज इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 2.603 और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 ऊपर है, और जब -4 ऊपर जाएगा तो +4 बन जाएगा। तो F इज इक्वल टू -2.603 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1, और न्यूटन इसके साथ इसका यूनिट है फोर्स है। अब 10 पावर 1 इज 10, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो F विल बी इक्वल टू -26.03 -26, ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा जब मैं 10 को ऐसे ज़रब दूंगा, और न्यूटन। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सिर्फ इतना ही है, अगर मैं ये नेगेटिव साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव हो। बाकी हम जब कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते, हम दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ही लेते हैं। सिर्फ हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। ये माइनस साइन हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहा है कि फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, और 26.03 न्यूटन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन दीज टू मेटल स्पेयर्स।